Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The today's topic is problem is based on angles of elevation and depression, exercise 9.1, question number 1 and 2. यहाँ पे हमें दूसरी एक चैप्टर शुरू होता है इसी ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, पहले हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, सपोज दिस ऑन द ग्राउंड, OX, this is horizontal line. तो यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. ऑब्जेक्ट सपोज हम लेते हैं यहाँ, दिस इज P, दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसको देखना है. कोई आदमी यहाँ पर बैठा है, ज़मीन पर बैठा है, तो इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है ऐसे. दिस इज लाइन ऑफ साइट, यानी जिसको देखना है, लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको. तो यहाँ पे इसकी तरफ जो कि ज़मीन पर बैठा है, और यहाँ पे इसकी तरफ, इस ऑब्जेक्ट की तरफ जब देखता है कोई इंसान, ये एंगल जो यहाँ पर डेवलप होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. Let P be the position of an object above the horizontal line OX. above the horizontal line OX, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, where O is the position of the eye of an observer. Looking upwards at the object यानी यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ देखता है. कि यहाँ पे जब इस ऊपर की तरफ देखता है कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे जो एंगल बन जाता है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. देन एंगल XOP is called the angle of elevation. ये एंगल ऑफ एलिवेशन है. अब दूसरा जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन. हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट P here, this is an object. तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है दिस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है नीचे, यानी डाउनवर्ड्स की तरफ देखता है.
क्योंकि जब हम इमेजिनरी लेते हैं, दिस इज एन हॉरिजेंटल लाइन हियर, तो जब ये यहाँ पे देखता है, या हम यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर छोड़ते हैं, दिस एंगल और दिस एंगल, इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि जब किसी टावर पर किसी ऊपर की जगह पर कोई ऑब्जर्वर बैठता है, वो नीचे की तरफ किसी पॉइंट की तरफ देखता है, कोई ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है किसी हाइट पर, फिर नीचे ग्राउंड पर किसी पॉइंट की तरफ देखता है, तो नीचे की तरफ जब वो देखता है कि वहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जब देखता है, वहाँ पर जो एंगल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कहते हैं कि जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, ग्राउंड पर बैठकर ऊपर वाले की ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर किसी हाइट पर बैठा है, ऊपर की तरफ बैठा है, और नीचे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, कि वहाँ पे जो एंगल बन जाता है ऊपर से नीचे, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। लेट P be the position of an object below the horizontal line OX, where O is the position of an observer looking downwards of the object, then angle XOP, it is equal to, is called the angle of depression. दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर और नीचे की तरफ जब देखते हैं उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब इसी बिना पर यहाँ पे हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. क्वेश्चन हमारे पास है, ए सर्कस आर्टिस्ट
is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस चलाने वाला जो है, इट इज़ क्लाइंबिंग, वो क्लाइंबिंग करता है 20 मीटर लॉन्ग रूप, यानी एक रस्सी के ऊपर चढ़ता है, लेकिन जो वो रस्सी जो है उसकी जो लेंथ जो है वो 20 मीटर है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। वो इस पोल के साथ टाइटली स्ट्रेच किया गया है। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे लेते हैं अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक पोल, दिस इज पोल ए बी, दिस इज पोल, और यहाँ पे इस पोल की हाइट के साथ यहाँ पे ग्राउंड, ये जो ग्राउंड लेवल है, ये मान लीजिए आप एक बीडी जो है ये ऐसे लेते हैं हम, दिस इज ग्राउंड लेवल, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक इसके साथ रूप एक टाइट किया गया है ग्राउंड के साथ। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, इट इज़, ये रूप है, ये रस्सी एक है, इसकी टॉप के साथ अटैच की गई है और नीचे ग्राउंड के साथ इसको टाइट किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ज़मीन की लेवल है। ये हाइट ऑफ पोल है, पोल की हाइट है। हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट बतानी है हमें। इफ द एंगल मेड बाय द हाइट ऑफ द पोल, इफ द एंगल मेड बाय द रूफ एंड विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, लेकिन इस तरीके से इसको टाइट किया गया है ग्राउंड के साथ, लेकिन यहाँ पे जो एंगल जो बन जाता है ये एंगल 30 डिग्री का होना चाहिए। यानी ऐसे इसको अटैच किया गया है पोल के साथ और नीचे ग्राउंड के साथ, लेकिन वहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। हमें बताना है कि इस पोल की हाइट क्या है। Let AB be the height of a pole and let AC be the rope, length of rope, and it is equal to 20 meter. The angle of elevation, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ इसको टाइट किया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज एंगल ACB, ACB इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB या ABC, राइट एंगल एट B। चूंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम देखते हैं कि ये पोल है, हाइट ऑफ द पोल है, ये इसकी लेंथ ऑफ द रूप है और ये इसका ग्राउंड लेवल है, इट मीन्स दैट दिस बिकम्स द हाइपोटेन्यूज, इसका 90 डिग्री का अपोजिट साइड, और इस एंगल डिग्री का अपोजिट साइड जो है दिस इज द परपेंडिकुलर और इसका बेस है। क्योंकि एंगल दिया गया है, अब हमें ये ज़रूरत है, ये साइड ज़रूरत है और ये साइड हमें मालूम है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यहाँ पे इसमें पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। क्योंकि इन दो का हम रिलेशन बताते हैं, इन दो का रेशियो बताना है। ये जो रेशियो है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, वो साइन में आता है या कोसेक में आता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन ऑफ
30 degree. It is equal to perpendicular divided by hypotenuse. Here perpendicular it is equal to AB और इसका hypotenuse जो है that is AC. वो it implies, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, AB divided by AC it is equal to sin of 30 degree. AB divided by AC is equal to sin of 30 degree. वो it implies AB डिवाइड बाई ए सी यहाँ पर है 20, लेकिन साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री रेशियो जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 1/2, बिकॉज साइन ऑफ 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2. ये हमें ऑलरेडी स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकाला है. तो ए बी इसको हम क्रॉस करते हैं यहाँ, टू ए बी, यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ, इट इज इक्वल टू 20. ए बी इट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2. इट इम्प्लाइज ए बी इट इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 10 is 20, दैट इज इक्वल टू 10. Hence ये जो ए बी जो है, दिस ए बी इज इक्वल टू 10, यानी ये 10 मीटर आता है. Therefore this is height of the pole. Hence height of pole AB it is equal to 10 मीटर. यही हमें निकालना था, what is the height of pole. उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle (30 degree) with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. एक ट्री जो है वो स्टॉर्म के ज़रिए से, तूफान के ज़रिए से उसको वो टूट गया है, वो ब्रेक हुआ. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ये जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हुआ है, सो दैट द टॉप द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो वो ग्राउंड के साथ उसका टॉप टच, उसने उस ट्री के जो ब्रोकन पार्ट है उसने ग्राउंड के साथ टच किया है, लेकिन वहाँ पे जो एंगल बनाता है वो तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है. With it, the distance between the foot of the tree to the part of the top, to the point where the top touches the ground is 8 meter. लेकिन जो ट्री का जो फुट है और उस टॉप के साथ जहाँ पर वो टच करता है ग्राउंड के साथ, वहाँ की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें बताना है हाइट ऑफ द ट्री. सपोज हम यहाँ पे एक ट्री लेते हैं, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है.
मान लीजिए यहाँ पे ये जो बी डी जो है, या हम बी सी भी लेते हैं, बी सी, दिस इज द height of the tree above the ground. This is height of tree. ये BC जो है, it is tree. This is total height of the tree. ये height of the tree है. अगर ये total height of इसके tree जो है, ये यहाँ पे मान लीजिए ये हाइट जो है हम लेते हैं, सपोज ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक लेते हैं हम h, ये तो h मीटर है। और ये ट्री जो है ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये तो BC है, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। मान लीजिए यहाँ पे इसका नाम रखते हैं D, ये D पॉइंट पर ब्रेक हुआ है। जब ये ब्रेक हुआ, ये हिस्सा जो है CD का हिस्सा जो है ये ब्रेक हुआ और इसने टच किया ग्राउंड के साथ। ये दिस इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, दिस इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, इट टच द ग्राउंड हियर A, और यहाँ A से B तक जो डिस्टेंस है, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज फुट ऑफ ट्री। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। जहाँ पर इसने ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, यहाँ पर इसने जब टच किया इस ग्राउंड के साथ, CD ए ब्रोकन पार्ट है, इसने टच किया ग्राउंड के साथ, ये ब्रोकन पार्ट बन गया। और यहाँ से यहाँ तक जो ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहता है, सो दैट द टॉप द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक इन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनाता है ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। CD is the broken part of the tree and BC it is the total height of the tree. Let the total height of tree BC it is equal to h मीटर। मान लीजिए यहाँ पे ये जो हाइट है, ये जो ट्री जो है, ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री है, इसकी हाइट जो है h मीटर है। लेट CD जो है, दिस इज H1, लेट CD बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री एंड इट इज इक्वल टू H1। तो CD जो है इसका ब्रोकन पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये टूट गया है और उसने टच किया है ग्राउंड के साथ। वो इट इम्प्लाइज जितना CD की हाइट है इतनी यहाँ AD की भी हाइट है, ये भी H1 है। देन CD इट इज इक्वल टू AD इट इज इक्वल टू H1। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, that is angle BASD, it is equal to 30 degree, it is equal to 30 degree। let this BD, अब ये जो ब्रोकन पार्ट के बगैर है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम H2 किससे डिनोट करते हैं, let this is equal to H2। let BD it is equal to H2 एंड AB इट इज इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। अब चूंकि ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, BA या ABD,
ABD. Now in right angle triangle ABD, right angle at B. अब चूंकि अगर राइट एंगल एट बी है तो ये फिर हाइपोटेन्यूज है, और इस एंगल का अपोजिट साइड जो बन जाता है ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। चूंकि अब हमें निकालना है कि व्हाट फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो चूंकि ये साइड और ये साइड हमें ये साइड और ये साइड जो है, पहले चूंकि एक साइड दिया गया है, अब इसकी रिलेशन हम निकालते हैं इसके साथ। टेन ऑफ, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसकी इसकी यहाँ परपेंडिकुलर है ये साइड और ये बेस है, ये रेशो जो बन जाता है ये टेन के साथ इसकी रिलेशन है, तो फिर टेन 30 या कॉट भी हम लिख देते हैं। टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इट इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई AB, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको BD डिवाइड बाई AB, इट इज इक्वल टू टेन ऑफ 30 डिग्री। चूंकि BD जो है इट इज H2, ये हमने सपोज किया ये H2 है यहाँ से यहाँ तक, और AB जो है वो 8 है, लेकिन टेन 30 जो है इट इज इक्वल टू 1/√3, और इसको क्रॉस करते हैं हम, H2/√3 इट इज इक्वल टू 8 1 are 8, वो इट इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू √3 इसके नीचे जाएगा 8/√3। चूंकि यहाँ पे नीचे रेशनल पार्ट है, इसको हम रेशनलाइज बनाएंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो इट इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू 8/√3, यही √3 हमें ऊपर में मल्टीपल करना है और नीचे भी मल्टीपल करना है, इसलिए हम इसको रेशनलाइज बनाते हैं। H2 इज इक्वल टू 8/√3 डिवाइड बाई √3 होल स्क्वायर रूट कैंसल, H2 इज इक्वल टू 8/√3 डिवाइड बाई 3 मीटर, ये बन गया हमें H2, यानी ये डिस्टेंस निकल गई हमें BD। अब ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये रेशो, ये और ये इसका हम रेशो निकालते हैं, यानी ये इसका बेस बन जाता है, ये इसका हाइपोटेन्यूज बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन जो बन जाती है वो कॉस बन जाती है। नाउ कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पे H2 और H1 निकालना है, ये हाइट और ये हाइट निकालनी है, जब हमें ये हाइट निकाल जाएगी तो फिर इनको दोनों को ऐड करते हैं, तो H1 और इसका रिलेशन हम लेते हैं, इसके ये हाइपोटेन्यूज और बेस का वो कॉस बन जाता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेस इसमें यहाँ पर AB है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AD है, और AB डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। इट इम्प्लाइज AB चूंकि यहाँ पे दिया गया है इट इज 8, और AD जो है इट इज H1, कॉस 30 डिग्री जो है दैट इज √3 डिवाइड बाई 2, ये रेशो दिया गया ऑलरेडी, इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे, H1 इंटू दिस दैट इज H1/√3, ये इसके साथ मल्टीपल दैट इज 16, H1 इट इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई √3। यहाँ पे भी हम इसका रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, it implies H1 it is equal to 16 divided by √3 into √3 divided by √3. It implies H1 is equal to 16 √3 divided by √3 whole square root cancel. H1 is equal to 16 √3 divided by 3 मीटर, ये H1 आ गया। अब ये H2 यहाँ पर ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आता है 8 √3 डिवाइड बाई 3,
और H1 जो आता है यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इट इज़ 16√3 डिवाइड बाई टी। नाउ टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारे पास है BC, इट इज इक्वल टू H1 प्लस H2। चूँकि यहाँ से यहाँ तक H2 है और यहाँ से यहाँ तक H1, इन दोनों को ऐड करते हैं, इट इज इक्वल टू H1 यहाँ पे आता है 16√3 डिवाइड बाई 3 प्लस H2 आता है 8√3 डिवाइड बाई 3। चूँकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 सेम है, ये 16√3 ऊपर आता है और ये 8√3 आता है, वो इट बिकम्स इक्वल टू 16√3 8√3। इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि 16 और 8 क्योंकि दोनों के साथ रेशनल पार्ट √3 है, 16 और 8 को ऐड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 24√3 डिवाइड बाई 3। 3 के साथ मल्टीपल डिवाइड करते हैं, 3 1 जार 3, 3 8 जार 4, दैट इज 8√3 मीटर। Therefore, height of tree it is equal to 8√3 meter। ये इसके हमें निकालना था। This was today's topic. Thank you.